हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.आर. राजन एजुकेशन वाला में आपका स्वागत करता हूं। ये बायोलॉजी का आपका पहला क्लास है। इस क्लास में हम सबसे पहले ये जानेंगे आप अपने बोर्ड की एग्जामिनेशन में अच्छा करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ ही हम ये जानेंगे जो हमारे बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली देखा जाए तो हमारे इस बायोलॉजी यानी ट्वेल्थ के बायोलॉजी में 6 यूनिट हैं और 6 यूनिट में सारे के सारे चैप्टर्स को मिला करके 16 चैप्टर को रखा गया है, समझे। जिसमें से पहला यूनिट जो है आपका, पहला यूनिट का नाम जो है वो आपका जनन है, और इस जनन में लगभग क्या है तो डेफिनेटली 4 चैप्टर को रखा गया है। और जनन का सीधा तात्पर्य होता है कोई भी जीव अपने ही जैसे समान संतति को निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और यहाँ पे जो भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे वो जनन से ही रिलेटेड होंगे। जैसे मैंने बोला पहला ये चैप्टर यानी यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर आपका जीवों में जनन, और यहाँ हम जानेंगे जीव किस प्रकार से कौन कौन से मेथड से जनन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और यहाँ हम जानेंगे जो भी पादप हैं यानी पौधे हैं और उसमें भी कौन से पौधे जिसमें फूल होते हैं उसमें किस प्रकार से लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद नंबर 3 में आता है ये मानव जनन, यानी इस चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे मनुष्य में किस प्रकार से जनन होते हैं, वो बृहद पैमाना पे बहुत ही डिटेल्स करके पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद चैप्टर 4 में आता है जनन स्वास्थ्य। इसमें हम जानेंगे तो जनन के लिए हमें कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको हम अगर ढंग से रखें तो आने वाले संतति और साथ में ही जो दंपति हैं वो भी क्या हो, स्वस्थ रहें, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। ये चारों चैप्टर पढ़िएगा तो बोर्ड में चारों चैप्टर से मिला करके 14 मार्क्स के जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेज की मैंने बात करा है, जो आगे हम चल के इस पर बात करेंगे। आगे देखिए यूनिट 2 जिसका नाम है अनुवांशिक एवं विकास। अनुवांशिक का सीधा तात्पर्य ये होता है माँ बाप से जो गुण बच्चों में जाता है उसके बारे में बात किया जाए, और विकास का सीधा तात्पर्य होता है जो कोई भी जीव जो अभी जैसा है आगे चल के उसके शरीर में हो चाहे उसके गुण में हो, जो भी विकास यानी बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी जो चैप्टर 5 के अंतर्गत आते हैं। ये चैप्टर 5 में क्या है, वंशागति जो गुण माता पिता से बच्चों में जाता है उसी को क्या कहते हैं, वंशागति। जैसे आपने कभी डीएनए का नाम सुना होगा, तो यही सब चीजें के बारे में कहाँ पढ़ना है, तो ये चैप्टर 5 में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वंशागति के आणविक आधार, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्टेट जो डीएनए होता है, और मेन रूप से यहाँ पे मेनली देखा जाए तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपके चैप्टर 6 में। और चैप्टर 7 में जो है आपका विकास आता है। ये धरती का विकास किस तरह से हुआ, धरती पे मनुष्य का विकास कैसे हुआ, धरती पे जीवों का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ, तो विकास में। और यूनिट 2 में कितने चैप्टर हुए बच्चे, 3 चैप्टर, और ये तीनों चैप्टर जो से मिला करके क्वेश्चंस जो हैं 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यूनिट 3 जो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है मनुष्य को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। जैसे जो मानव स्वास्थ्य तथा रोग की मैंने बात करा, तो इस चैप्टर में चैप्टर 8 जो है इसमें हम पढ़ते हैं जो किस तरह से जो कोई भी और डिजीज़ यानी रोग जो होते हैं वो कैसे होता है, उसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, और साथ ही उससे किस तरह से बचा जा सकता है, और आने वाले कोई भी महामारी आए या फर्दर कुछ भी ऐसी जो है ना प्राकृतिक घटना है उस तरह से किस तरह से बचा जाता है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। जिस तरह से अभी के टाइम में अगर सिंपल एग्जाम्पल लिया जाए तो मैंने कहा कोरोना वायरस, आप लोग सब लोग इसे कोविड-19 सब इससे क्या है अवगत होंगे, कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक से आप भी जूझ रहे होंगे। तो क्या है उसी तरह के जो भी महामारी आती है या कोई भी रोग होते हैं उसके बारे में यहाँ अध्ययन करके उससे किस तरह से बचा जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो क्या आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। उसके बाद है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जैसे एक टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब 1960 और 17 की 60 से 70 में बात कर रहा हूँ, उस टाइम हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, यानी 35 करोड़ थी। लेकिन उस टाइम भी लोग क्या कर रहे थे बच्चे, भूखे मर रहे थे, भूखे मरने की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
और आज के टाइम में भी ज़मीन तो वही है, लेकिन आज के टाइम में हमारे देश की जनसंख्या 1.25 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन तब भी उस समय के रेशियो में इस समय में क्या है, जीवों में और जो मनुष्य हैं उसमें भूख मरने की दर में कमी आई है। तो कैसे भैया? तो इसमें क्या है, आपने कभी हरित क्रांति का नाम सुना होगा या श्वेत क्रांति का नाम सुना होगा। इसमें क्या था, नए नए पद्धति को ला करके उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, जो जीव, कोई भी जीव चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, वो कभी भूखे नहीं मरे। वो सब चीज़ों की हम यहाँ बात करेंगे, हम चैप्टर 9 में हम बात करेंगे। उसके बाद नंबर 10 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। वैसे जनरली देखा जाए तो सूक्ष्म जीव मैक्सिमम टाइम हमारे लिए हार्मफुल ही होता है। हार्मफुल कहने का मतलब नुकसानदायक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बिना यानी जीवन में कुछ ऐसे काम जिसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैंने एग्जांपल लिया तो आपने दही का नाम सुना होगा। दही खाने के लिए हमें सूक्ष्म जीव की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम अगर नहीं मिलाया जाए दूध में, तो कहीं भी दूध दही में फॉर्मेट नहीं हो सकता है। इसीलिए ये क्या चीज़ है, तो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में किस तरह से फायदा पहुँचाता है, उसके बारे में कहाँ पढ़ा जाता है, ठीक ना, चैप्टर 10 में। और इस चैप्टर 10 यानी चैप्टर तीनों यानी 8, 9 और 10 तीनों को मिला करके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। उसी के बाद यूनिट 4 है, जो है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये आप लोगों के जो ही बायोलॉजी है इससे थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा आपके लिए टफ भी और थोड़ा सा नया भी आपके हो सकता है। जैव का मतलब यानी जैव का मतलब जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जीव विज्ञान को किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जिस तरह से आज के टाइम में, जैसे मैंने कोविड-19 का मैंने कोरोना वायरस का नाम लिया, तो आज से 1 साल पहले यानी जब आया था उस टाइम इसका वैक्सीन नहीं था। तो वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक ना, क्या किया जाता है, उसके कुछ डीएनए के पार्ट को लेकर के, ह्यूमन के डीएनए के पार्ट को लेकर के जोड़ करके बीच के गुण वाले जो है एक डीएनए को बनाया जाता है, जो मनुष्य के अंदर या कोई भी जीव के अंदर अगर जाए तो क्या है, वो वायरस जब इफेक्ट करे तो उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचे। ये वैक्सीन किस तरह से बनता है, उसके कुछ मॉलिक्यूलर जो गुण होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, ये सब चीज़ों को पढ़ा जाता है जैव प्रौद्योगिकी में। जिसमें पहला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, सिद्धांत का मतलब होता है प्रोसेस, सॉरी क्या है, प्रिंसिपल। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो भी जैव यानी बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करता है और वो कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, तो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। और यहाँ हम उसी साथ जब यहाँ पे हम उसके प्रोसेस और उसके थ्योरी को पढ़ लेंगे, तब आगे चल के उसको हम अपनी लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं चैप्टर 12 में। जो ये दोनों चैप्टर मिल करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मात्र 10 मार्क्स के, समझे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यूनिट 5 जो है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का सीधा तात्पर्य है कोई एक मनुष्य अपने वातावरण के साथ किस तरह से संबंध रखता है, उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी के अंतर्गत 4 चैप्टर को रखा गया है, जिसमें पहला है जीव और उसके समष्टियाँ। समष्टियाँ का वो जो ना जनसंख्या भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो जीव हैं और जनसंख्या किस तरह से बना, जनसंख्या से क्या हानियाँ हैं, जनसंख्या से क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर 13 में। उसके बाद है पारितंत्र। ये पारितंत्र में सीधा मनुष्य किस तरह से वातावरण से कनेक्ट होता है, उससे किस तरह से रिलेट करता है, संबंध रखता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं पारितंत्र में। उसके बाद है जैव विविधता एवं संरक्षण। और हम भी जानते हैं क्या, जो हमारे इस धरती पे बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसको वो जो उसमें क्या ऐसी दिक्कतें आ रही जिसकी वजह से कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो अब देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। और कुछ ऐसे जीव जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा किसमें, चैप्टर 15 में। उसके बाद है पर्यावरण के मुद्दे। हमारा आज के टाइम में पर्यावरण बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, जो भी, चाहे साउंड पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन ही क्यों ना हो। ये जो मुद्दा है जिससे मनुष्य को क्या हानि पहुंचेगा और आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम आना है, वो सब के बारे में हम पर्यावरण के मुद्दे में पढ़ेंगे। और ये यूनिट 5 में 4 चैप्टर को पढ़ा जाएगा और इस चारों चैप्टर से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो आपके मन में आएगा सर इतना बात तो आपने बता दिया, ये चैप्टर्स, ये यूनिट्स, उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उसके नंबर्स, लेकिन क्या सर जो आपने जितना बताया है क्या उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा क्या? तो बच्चे ये एक एवरेज है, किसी भी बोर्ड में फिक्स नहीं होता है मैंने 14 मार्क्स लिखा तो 14 मार्क्स से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हो सकता है इसमें से 1-2 नंबर घटा ले और इसमें 1-2 नंबर बढ़ा दे, या कोई हो सकता है जैसे यूनिट 3 से जो क्वेश्चन दिए ही नहीं हो, 1-2 क्वेश्चन दिया हो, तो क्या ये 14 नंबर में से 10 नंबर तो बच गया, तो जो कहा जाएगा दूसरे यूनिट में क्या हो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, समझे? तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, जो भी चैप्टर्स हैं उसको बारीकी से और डिटेल से बहुत ही अच्छे तरह से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड कभी भी श्योरिटी नहीं देता है जो हम इतने नंबर के क्वेश्चन ही हम पूछेंगे। तो मैंने क्या कहा, इतनी बातों का ये बात हुआ, हमें नंबर से नहीं, हमें किससे मतलब रखना है बच्चे, हम पढ़ने से मतलब रखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो बच्चे अभी मैंने सारे सिलेबस को मैंने देख लिया, तो अब आपके मन में आएगा सर ये क्लासेस होगी कैसे? तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब मेरा ये है, ये जो क्लासेस जो हैं, क्लासेस आपके जो हमारे ये एजुकेशन बाबा जो एप्लीकेशन है इस पे भी चलेगी, और दूसरा क्या है यूट्यूब चैनल पे भी चलेगी। लेकिन कुछ प्राथमिकता है मेरी, जैसे कि आपको एजुकेशन बाबा पे जो भी क्लासेस होंगे वो आपके पेड कोर्स होंगे। क्या होंगे बच्चे? आपका पेड कोर्स होगा, जिसमें आपको कुछ पेमेंट के थ्रू आपको क्या है कोर्स खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा और वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब चैनल, यहाँ पे भी क्लासेस होंगी, यहाँ पे भी अलग से क्लासेस होगी, लेकिन आप भी जानते हैं पेड में और यूट्यूब में थोड़ा सा तो अंतर होता है, वो आप भी जानते ही हैं, ठीक है? तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो मन में आएगा तो चलिए सर हम तो पेड कोर्स खरीद लिए, लेकिन पेड कोर्स में होगा क्या क्या? तो देखिए बच्चे, पेड कोर्स जैसे ही आप लीजिएगा तो हर एक क्लासेस जो हैं आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, यहाँ जो भी क्लासेज होंगे आपको लाइव क्लासेज मिलेगा। लेकिन तो आपके मन में आएगा सर लाइव ही करेंगे फिर बाद में वो वीडियो को देख सकते कि नहीं? तो हाँ जी, वो लाइव के साथ वो वीडियो रिकॉर्ड भी होता है। जो ये रिकॉर्डेड पर्पस जो है मेरा, बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं वो जो कभी कभी होता है एक बार में कोई बातों को नहीं समझ पाए, तो जितना मन हो उतना बार आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है जो 2 ही बार देखना है, 3 ही बार देखना है, ठीक है ना जी? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको उसका जो है आपके पास नोट्स हम अवेलेबल कराएंगे। ये नोट्स तो ठीक ना मेरा पर्पस होगा, लेकिन आपको भी जो क्लास कीजिएगा उसमें आपको भी अपना खुद का एक नोट्स बनाना पड़ेगा, समझे? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो कहिएगा और क्या? तो जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ आपको क्विज होंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको टेस्ट दिया जाएगा, जिससे आपको ये पता चले जो नहीं अभी जो मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है इससे हमें कितना चीज़ याद है और कितना चीज़ हमें जो है ना हमेशा याद रहेगा और कितना चीज़ हमने सीखा, वो चीज़ को देखने के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर। उसी के बाद जैसे आपने पढ़ा और कोई भी क्लास किया और आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो डायरेक्ट आप जो है ना इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन में जाइए, वहाँ आप क्वेश्चंस को आस्क कीजिए और बहुत ही जल्दी, कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही, 10 मिनट भी क्यों कहें हम, इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट होता है, तुरंत आपका जो है ना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या डाउट जो भी है उसको वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। उसी के बाद वहाँ पे जब इतना कुछ हो जाएगा तब आपको एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर डाउट, यानी जो तब भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ ना कुछ डाउट रह जाता होगा, उसके लिए फिर से हम लाइव आएंगे, स्पेशली किसके लिए? तो डाउट के लिए। और वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास जो ना होगा, तो ये वीकली हो सकता है, मे भी ज़्यादा चांसेस वीकली की है, तो वीकली ही क्लास लेंगे, और जहाँ पे सप्ताह में 1 दिन और जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है उसे लाइव आकर के मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसके हम जवाब को देंगे। उसके बाद इतना होने के बाद एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन की तरफ से अपना कुछ मॉडल सेट होंगे जो बायोलॉजी के हैं, वो सारे लगभग जो है ना 5 मॉडल सेट आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद इतना होने के बाद जो भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आप बोर्ड से रिलेटेड हैं, वो बोर्ड के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटे नहीं। इतना तो आप समझ गए। ये जो कोर्स अगर आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो मन में फिर आएगा क्वेश्चन, सर कोर्स खत्म कब कीजिएगा? तो बच्चे ये कोर्स जो है आपका टिल अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक में 110% गारंटी है। तो हर एक साल जैसे कि सिलेबस अक्टूबर तक ख़त्म हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाना है, ठीक है? तो फिर मन में आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्या सर अब बुक कौन सा पढ़ेंगे?
तो बच्चे हमारे इस मार्केट में हज़ारों पब्लिकेशन के बुक हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन से आप पढ़ लो, अच्छा से अच्छा, या जो भी पब्लिकेशन उठा लो, उस पब्लिकेशन से आप पढ़ के देख लो, तो मेरा जितना हम पढ़ाएंगे ना उससे कम ही उस पब्लिकेशन में होगा, ये गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और NCERT तो सब पढ़ते, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, तो पब्लिकेशन की मैं बात करा तो लोग बहुत सारे अपने अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने अपने अनुसार बुक लेते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है जितना कोई पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे बता के जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इसके बाद भी जो भी बात मैंने सिलेबस से लेकर के अभी तक की जो भी बात मैंने करा है, अगर आपको लग रहा है कोई भी क्यूरी आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं इसके विषय में, तो हमारा ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, इस नंबर को राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो ये सारी बातें थी सिलेबस से लेकर के हमें कोर्स किस तरह से खरीदना है, इसको देखिए। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।